Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the labor and industrial law. Subject and question is industrial relations. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जब कैपिटल और लेबर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है वो जब आपस में काम करने की शर्तें, जो भी कंडीशंस और वर्किंग है उनको डिसाइड करते हैं, तो उनको हम जनरली क्या बोलते हैं. इससे रिलेटेड जो भी एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर हम रेडी करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी बातें जो होती हैं उनको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उनका एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशन होना ज़रूरी है. अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो है एक जो है पीस जो है क्रिएट नहीं रहेगा, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पाएगी. तो एक अच्छे और साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन द लेबर एंड एम्प्लॉयर जो है होना बहुत ज़रूरी होते हैं. तो उन्हीं को हम यहाँ पे समझने की कोशिश जो है करेंगे. The word industrial relations are very important in the industrial sector. It is known by many names such as employee-employer relation, employer-labor relations, employee management, labor relation. इन सभी का मतलब जो है employer और employee relation जो है industrial relation ही इनको बोला जाता है. In the general sense, the word industrial relations refer to the relationship and behavior between the employers and labor or employer-employee. Industrial relations take the formal form when the laborers are organized, and industrial relations take the form of institution when the labor union is recognized by the manager or employer. तो जनरली जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, जैसे ही एम्प्लॉयर ने लेबर यूनियन को रिकॉग्नाइजेशन दी कि मींस कि जो आपकी लेबर क्लास है वहाँ से ट्रेड यूनियन बनाने के राइट दिए गए, लेबर यूनियन अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है या अपॉइंट करती है, और वो जो है अपनी जितनी भी डिमांड्स हैं लेबर की उनको मैनेजमेंट के सामने या एम्प्लॉयर के सामने रखते हैं. इनसाइक्लो ब्रिटानिका द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज यूज्ड टू डोनेट ऑल दोज रिलेशनशिप विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. ऐसे सारे रिलेशंस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड हैं, ये सारे जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में आते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड द पॉलिसी और मेथड बाय विच द इनकम ऑफ दीज वर्क्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड. इसके अलावा वो सारे सिद्धांत, वो सारी पॉलिसीज़ जो कि बनाई जाती हैं कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी डिफरेंट क्लासेस में ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयर, एंड डिटरमिन्स द कंडीशन इन वर्किंग. उसके अलावा वर्किंग कंडीशन जो है जब उनकी डिटर्मिनेशन की जाती है कि काम कैसे किया जाएगा, वर्क इज़ टू बी डन, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं. सिंपल वर्ड में बात करें, वर्किंग कंडीशन जब लेबर और मैनेजमेंट मिलकर डिसाइड करती है, उससे रिलेटेड रूल बनाती है, तो उसी को हम एक इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बोलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है काम किया जाता है. नेक्स्ट है आपके पास प्रोफेसर डी लॉयंडर. Industrial relationship is the name of the entire field of relation existing due to the necessary cooperation of men and women in the employment process. तो employment process में जो सहयोग जो है मैन और वुमेन का होता है employment process में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बोलते हैं. प्रोफेसर डनलोप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनवाइटेबली लीड्स टू द formation of industrial relations which are defined as a group of इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिंग लेबर्स, मैनेजर एंड गवर्नमेंट. तो जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लेबर, मैनेजर और गवर्नमेंट जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बोलते हैं. तो इस तरीके से बड़ी सारी डेफिनेशन के पास मेटकाफ की डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल फीलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल फीलिंग जो होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में, उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं. which these people make with a view to the welfare of the member of the organization. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए सारे लोग ये मिलके काम करते हैं. मिनिमम ह्यूमन एफर्ट वहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिफरेंसेस एंड कोऑपरेशन, सहयोग की बात वहाँ पे की जाती है. इन प्लानिंग, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ अंडरटेकिंग. तो जो भी काम वो उद्योग जो वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे हर तरीके की प्लानिंग करना, सहयोग करना,
जो है मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करना, इसी सभी को हम जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है बोलते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, लेबर, ट्रेड यूनियन और देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। द फॉलोइंग आर द टू मेन एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। एक है कॉरपोरेशन, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट को समझिए पहले। कॉन्फ्लिक्ट इज डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस ऑन इंटरेस्ट। तो हर किसी पास, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट है, मैंने आपको बताया, लेबर और कैपिटल। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। वहाँ पे कोई ना कोई जो है असहयोग जो है क्रिएट होता है, कोई ना कोई वहाँ पे झगड़ा क्रिएट होता है। लेबर और एम्प्लॉय डिमांड गुड सर्विस कंडीशन। लेबर जो है या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गुड सर्विस कंडीशन डिमांड करते हैं। कल्याण, हेल्थ, पेंशन, बोनस, ग्रेजुटी की बात करते हैं। टू गेट दीज डिमांड्स दे रिजॉर्ट टू स्ट्राइक। अगर उनकी डिमांडें पूरी ना हो तो वो स्ट्राइक, घेराव, बंद, धरना देते हैं। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट द ऑप्रेस द लेबर एंड टेक द रूट ऑफ रिट्रेंचमेंट। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट और ऑप्रेस करने की कोशिश करता है और उसकी छंटनी कर देता है, लॉकआउट कर देता है, कंपनी को बंद कर देता है, इंटिमिडेशन कर देता है विद द एम ऑफ अर्निंग बेनिफिट प्रॉफिट, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर। तो हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट रेडी होते हैं और यही जो रूट कॉज होता है कन्फ्लिक्ट विद द एम्प्लॉयर एंड लेबर। इसलिए यहाँ पे अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन होना ज़रूरी है ताकि यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस क्लियर हों, वहाँ पे गुड सर्विस कंडीशन हो, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को अप्रेस ना करे, सप्रेस ना करे और एम्प्लॉई जी लेबर भी जो है वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करे, तो अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बन सकते हैं। तो रूट कॉज क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन कम होने का या कन्फ्लिक्ट का? अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन ना होना। सेकंड आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन आर बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन जो है किसी देश की प्रोग्रेस का सूचक है। फॉर दिस द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोडक्शन इज नेसेसरी। दोनों चीज़ें जरूरी हैं, इंडस्ट्रियल पीस शांति भी होना जरूरी है और प्रोडक्शन भी जरूरी है। बोथ द एम्प्लॉयर एंड लेबर आर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर डॉगमा एंड शो सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये जरूरी है एम्प्लॉयर्स के लिए भी, लेबर के लिए भी या फिर एम्प्लॉय के लिए भी कि वो अपने बीच में जो भी मतभेद हैं, जो भी डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करें, उनको सेक्रीफाइस करें और डेडिकेशन रखें इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। इट इज़ द स्पिरिचुअल कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन होगा, करेंगे तो कन्फ्लिक्ट दूर होंगे और एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन वहाँ पे बनेगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप क्या है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट, इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंडर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन स्कोप है या उसका ऑब्जेक्टिव है। प्रिवेंटिव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो औद्योगिक जो डिस्प्यूट होते हैं लेबर और कैपिटल के बीच में या इंडस्ट्रीज के बीच में, पेंशन से रिलेटेड, ग्रेजुटी से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड या फिर रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड या फिर स्ट्राइक से रिलेटेड, किसी भी तरीके के डिस्प्यूट है उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ एंड रेगुलेशन। लेबर लॉ जो बनाए गए हैं इंडिया में उनको इन्फोर्स किया जाए। रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लेबर यूनियन। लेबर यूनियन जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। अगर कोई लेबर क्लास जो है अगर ट्रेड यूनियन बनाना चाहती है तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन होने से वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है, उसकी अपनी लाइबिलिटीज़ भी सेट हो जाती हैं। और अगर वो लेबर यूनियन के लेबर के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सके। सुपरवाइज इंडस्ट्रियल रिलेशन को सुपरवाइज करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। इंटरवेंशन, मेडिएशन, काउंसिलेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, जो है झगड़े होते हैं, तो उनको पीसफुल मेथड से, इंटरवेंशन से, मीडिएशन से, काउंसिलेशन से, मतलब बीच का रास्ता अपना के मीडिएटर को बैठा के उनके डिस्प्यूट को दूर किया जा सके। टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इट मैटर्स रिलेटेड टू लॉकआउट, ले ऑफ, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को इन्फोर्स किया जाए और इसके अंडर जो लॉकआउट, ले ऑफ और लेबर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है उनमें कवर किया जाए और उनको ख़त्म करने की कोशिश जो है की जाए। टू इंटरवेंस इन द सिचुएशन रिलेटिंग टू द स्ट्राइक एंड लॉकआउट एंड फाइंड आउट द ऑनरेबल सिचुएशन। ये जो स्ट्राइक जो की जाती है या लॉकआउट जो होते हैं, स्ट्राइक हमेशा लेबर की तरफ से होती है, लॉकआउट हमेशा मैनेजमेंट की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से होता है।
इनको ना करके कोई ऑनरेबल सिचुएशन जो है सोल्यूशन जो है निकाला जाए किसी भी डिस्प्यूट का या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन लेबर एंड एम्प्लॉयर। सेटिंग अप द वर्किंग कमेटी वहाँ पे होनी चाहिए। वर्कर से रिलेटेड जो इशू है सबसे पहले वर्किंग कमेटी में जाएं, पीसफुल तरीके से उनको सुलझाने की कोशिश जो है की जाए। गेटिंग द स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड। स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जो हर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ती हैं, तो उनको सर्टिफाइड किया जाए ताकि एक डिसिप्लिन में होके हर कोई जो है अपना अपना काम प्रॉपरली करे। इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ को यहाँ पे इन्फोर्स जो है किया जाए। तो ये कुछ स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन के। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जितने मजबूत होंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है पूरे होंगे, तो एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वहाँ पे माना जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन फॉर ए साउंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। Industrial peace and harmony are necessary for the sound industrial system. For the regular operation of factories and industries, mutual cooperation between the employer and labor is required. तो एक अच्छे रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि एक कॉरपोरेशन परस्पर सहयोग जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए। द परसीव्ड सेंस ऑफ कॉरपोरेशन इज फ्यूल्ड बाय द म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। दोनों के अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है होने चाहिए। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द लेबर आर एट ऑड विद ईच अदर, क्लास कन्फ्लिक्ट अराइजेज। अगर एम्प्लॉयर और लेबर जो है उनके इंटरेस्ट जो है ऑड है या फिर उनमें कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेबर की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है और जो एम्प्लॉयर है उसका काम सिर्फ और सिर्फ उनका एक्सप्लॉयटेशन करना होगा, तो एक क्लास कन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो सकता है। इफ़ द वर्किंग क्लास वांट हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन देन द एम्प्लॉयर इन्वेस्टिगेट अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर वहाँ पे वर्किंग क्लास जो हायर वेजेस चाहिए, उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए, और एम्प्लॉयर जो है सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की ही कोशिश करेगा, तो वहाँ पे हमेशा क्लास कन्फ्लिक्ट होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर एंड लेबर टुवर्ड द। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? कंबाइंड एफर्ट है, एक कंबाइंड रिजल्ट है जहाँ पे दोनों जो है गिव एंड टेक की पॉलिसी को अपना के एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। For sound industrial relations should be regulated by this method so that there is a minimum loss or damage and maximum increase of production. तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन को बनाया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वर्क इज डन विद ऑल द मेंबर वर्किंग द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विद द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। ये तभी पॉसिबल है जब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉर्पोरेशन हो और वेलफेयर की स्पिरिट भी जो है of employer हो। The industrial relations process should be arranged in such a way that the cardinal conditions are established in the industries. Various methods of industrial welfare are required to be implemented. Measures should be taken to prevent strike, बंद and धरनास। तो ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए कि जो कन्फ्लिक्ट जो है लेबर का और जो मैनेजमेंट का है या एम्प्लॉयर का वो ख़त्म हो चुके हैं और स्ट्राइक धरना ये है कम से कम वहाँ पे हो। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं बन पाएगा। डिसिप्लिन इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। डिसिप्लिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीडिंग। इट इज़ डिसिप्लिन टू कॉर्पोरेट द फॉर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। Properly following the code of conduct established by the leadership of the industrial unit is sign of discipline. अगर जो भी इंडस्ट्री की जो लीडरशिप है, जो भी उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि जब आप काम करने जाएं तो आपको कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना है, आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। अगर सेफ्टी मेजर है तो उनको अडॉप्ट करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है, जो भी आपको बातें बताएं उनको फॉलो करते हैं। अपना पार्ट आप प्रॉपरली पूरा करते हैं। जो कोड ऑफ कंडक्ट जो इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो हम मानेंगे कि डिसिप्लिन वहाँ पे है। इन दिस ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिसिप्लिन इज एसेंशियल टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के जितने भी गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ये तभी पूरे होंगे जब जो है डिसिप्लिन वहाँ पे होगा। When other strategies fail, the need of discipline is realized. जब सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती हैं तो डिसिप्लिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। When all the reasonable demand and needs of the labor are accepted and they are provided with good work opportunity, even then if the labor takes steps contrary to the interest of the industry, then it becomes necessary to take disciplinary action against them. अगर एक लेबर क्लास को या लेबर को उसकी सारी डिमांड्स फुलफिल की जा रही हैं, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी है, उसके बावजूद भी वो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट
में काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में इंडस्ट्री को ये भी राइट होगा कि उसके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लिया जा सके, उसको पनिश भी वहाँ पे किया जा सके। पनिश का मतलब यहाँ पे उसको जो है उसकी सैलरी काट डिडक्शन हो सकती है या फिर उसको जो है काम से निकाला भी जा सकता है। द थ्री मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन ऑफ वेबस्टर डिक्शनरी आर गिवन। तो डिसिप्लिन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ द डिसिप्लिन इज सच अ ट्रेनिंग विच इम्प्रूव द लेबर, इंक्रीज देयर पावर एंड मेक देम परफेक्ट। डिसिप्लिन में ट्रेनिंग आती है लेबर की कि उसकी ट्रेनिंग की जाए ताकि वो उसकी जो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, उसकी परफेक्शन जो है बढ़ सके। डिसिप्लिन इन्वॉल्व द ओबीडियंस विच हेल्प इन मेंटेनिंग कंट्रोल इन इंडस्ट्री। तो ओबीडियंस जो है बहुत ज़रूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट को मानना जरूरी है, ये भी डिसिप्लिन में आता है। दोज हु ब्रेक इट डिसिप्लिन आर पनिश्ड। और जो इस डिसिप्लिन को तोड़ेगा, वर्किंग कंडीशन को अच्छे से फॉलो नहीं करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करेगा, उसको जो है पनिश भी वहाँ पे किया जा सकता है। एक अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन के लिए ज़रूरी क्या है, तो ये सारे सजेशन वहाँ पे बताए गए हैं। तो जो भी आपने ऊपर ऑब्जेक्ट पढ़े वो सारे ऑब्जेक्ट जो है अचीव हो जाए तो ये सजेशन भी रहेंगी एक तरीके से देखा जाए तो। एम्प्लॉयर एंड लेबर शुड एम इंक्रीज प्रोडक्शन। दोनों का पर्पस जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है ताकि जो नीड्स हैं सोसाइटी की, नेशन की, वो पूरी हो सके। एम्प्लॉयर शुड इस्टेब्लिश कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द लेबर। एम्प्लॉयर जो है अच्छे रिलेशन जो है, अच्छे भातृभाव रिलेशन जो है लेबर के साथ रखे। टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ लेबर शुड बी डिस्करेज। ऐसी प्रवृत्ति जिससे जो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो उसको दबाया जाए वो ख़त्म होना चाहिए। लेबर लॉ मेड फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द लेबर शुड बी इम्प्लीमेंट। जो भी लेबर लॉ हमारे स्टेट ने बनाए हैं, हमारी कंट्री ने बनाए हैं लेबर के वेलफेयर के लिए, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। लेबर पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री और प्रोडक्शन शुड बी नेसेसरी। लेबर की पार्टिसिपेशन भी प्रोडक्शन में होनी चाहिए, मैनेजमेंट में होनी चाहिए। इसलिए ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनको भी मैनेजमेंट की जो रूल मेकिंग है उसमें उनको जो पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। लेबर यूनियन शुड बी रिकॉग्नाइज। लेबर यूनियन को मान्यता जो है वो दे एम्प्लॉयर। टेंडेंसी लाइक स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, धरना शुड बी स्टॉप। ये जो प्रवृत्तियां हैं हड़ताल करने की, लॉकआउट करने की, घेराव की, धरना की, ये बंद होनी चाहिए। लेबर मस्ट फॉलो इंडस्ट्री डिसिप्लिन। इंडस्ट्री डिसिप्लिन या फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो किसी भी इंडस्ट्री का उसको फॉलो करे लेबर। लेबर ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क फॉर द मिनिमम बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री बाय कीपिंग देम अवे फ्रॉम द अनरीजनेबल डिमांड। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ट्रेड यूनियन जो है, वो उनका पर्पस क्या होना चाहिए कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री के लिए काम करें, अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स को छोड़ दें। डिस्प्यूट्स शुड बी सेटल्ड बाय एग्रीमेंट। जो भी डिस्प्यूट लेबर और मैनेजमेंट के बीच में होता है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होता है उसको एग्रीमेंट के से जो है सॉल्व किया जाए। फॉर दिस द पाथ फॉर पीसफुल डायलॉग शुड बी अडॉप्टेड। और एक पीसफुल बातचीत वहाँ पे होनी चाहिए, शांतिपूर्ण बातचीत जो है दोनों पार्टी बैठ के जो है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करें। कॉम्प्लायंस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर मस्ट बी इंश्योर्ड। स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, कोई भी कंपनी जो है, कोई भी फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो है, उसका काम करने का अपना तरीका होता है, अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको स्टैंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अ मॉडल इंडस्ट्रियल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयर एंड लेबर। और जो भी मॉडल इंडस्ट्रियल कोड बनाया गया है उसको जो है प्रॉपरली कंडक्ट करना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। थैंक यू सो मच।